सबका इस वीडियो में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी हम लोगों ने अपना 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया, और इसके बारे में आज हम सिर्फ एक सवाल लेकर के आए, और सवाल ये है कि क्या हम आज़ाद हैं। इसके बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे और देखेंगे कि इसका विवरण हमको परमेश्वर के वचन में क्या कहता है। तो सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या चीज़ है? सिर्फ परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर को जाएंगे तो हम सच में आज़ाद हो जाएंगे। देखिए, पहली बात हम ये देखना चाहेंगे कि सत्य को पहचानने के लिए और सत्य को देने के लिए हमारे जवान शहीदों ने अपने जान की कुर्बानी तन मन धन से हमारे देश के लिए कर दी, और वो इस संसार से चले गए, लेकिन हमको आज़ादी देकर गए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम अब परमेश्वर के जब देखते हैं तो परमेश्वर ने भी अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए जगत में भेजा और हमारे लिए आज़ादी दी, और यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया और हमको अपने पापों से आज़ाद किया। दूसरी बात हम देखना चाहेंगे कि देना, क्या हम अपने देश को उसकी उन्नति के लिए हमारा सहयोग क्या है? हम अपने को देश के लिए सेवा के लिए निछावर करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए देखिए, परमेश्वर ने भी अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए जगत में भेज दिया, जिससे कि हम अनंत जीवन पा सके और हम आज़ाद हो जाएं। तीसरी बात हम ये देखना चाहते हैं, ईमानदारी, सत्यता और एकता, इंटीग्रिटी की बात करते हैं। देश के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है? क्या हम देश के लिए एकता में खड़े हैं, सत्यता में खड़े हैं, ईमानदारी में खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? अगर हम खड़े हैं तो सच में हम अब आज़ादी को समझते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम करते हो सब कुछ करो सच्चाई, भक्ति और ईमानदारी से करो और बिना कुड़कुड़ाए करो। चौथी बात हम बात करना चाहते हैं प्रेम के बारे में। देखिए, क्या मैं अपने देश को प्रेम करता हूँ, समाज को, अपने पड़ोसी के प्रति मेरा प्रेम है या नहीं है? अगर हम अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से और समाज में नफरत करते हैं तो हमारी आज़ादी कहाँ है? हम आज़ाद नहीं हैं। हम भी अभी भी उन नफरत की बाधाओं में और जकड़े हुए हैं। ये हमारी आज़ादी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये कहता है कि पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। हमारे में आपसी प्रेम मोहब्बत होनी चाहिए। अगर ये होगा तो सच में हम आज़ाद हैं। और पांचवी बात हम ये कहना चाहते हैं कि स्वार्थ, बुराई की गुलामी से हमें दूर रहना छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हम सच में अगर आज़ादी का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें स्वार्थ की भावना और हमको जो शारीरिक अभिलाषा है उनसे हमें त्याग देना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। यही परमेश्वर की हमारे लिए आज्ञा। अगर हम सच में पवित्र बनेंगे और हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम आज़ाद हैं। अगर हम आज़ादी चाहते हैं तो देखिए, परमेश्वर का एक और वचन हमको क्या कहता है। हे भाइयों, जी, एक भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, कि हमारी स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। लेकिन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहाँ पर हम तो गुलामी से हटे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है प्रेम से गुलामी बन जाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम आज़ादी चाहते हैं और स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा, स्वार्थ की भावना को छोड़ना पड़ेगा, और हम पाप की गुलामी से, अभिलाषों से हमें दूर रहना पड़ेगा। यही परमेश्वर चाहता है कि हम आज़ाद रहें और हम पवित्र रहें और एक दूसरे से प्रेम करें। हम आप सबको परमेश्वर की आशीष देना चाहते हैं और आप सबको इस आज़ादी दिवस मुबारक हो। धन्यवाद।